मोदी जी मैं आपसे कह रहा था जल्दी चलो, लेकिन आप मेरी सुनते ही नहीं हो। अब देखो स्कूल जाने के लिए देर हो गई। अब स्कूल टीचर की डांट लगेगी, बहुत डांटेंगे स्कूल टीचर अमित शाह जी। लालू जी एक बात बताओ, देर मेरी वजह से हुई है? देर इस राहुल की वजह से हुई है। राहुल इतनी देर में घर से निकल के आया, कम से कम 15-20 मिनट स्कूल बस इसके घर के बाहर खड़ी रही, ये निकल के ही नहीं आ रहा था। तो मोदी जी राहुल को छोड़ गए, इस बस को आगे बढ़वा देते। अब राहुल के चक्कर में सबको डांट पड़ेगी। क्यों राहुल, तुमने देर क्यों कर दी? अरे लालू जी आज मेरी वजह से थोड़ी देर हो गई तो आफत मचा रहे हो। 3 दिन पहले तो आप बहुत देर लेट से आए थे। क्या बताऊं, असल में मम्मी जी ने पराठे बनाने में बहुत देर कर दी, लंच बॉक्स में बहुत टाइम लग गया, इसीलिए देर हो गई। लेकिन अब तेजी तेजी से भागो, जल्दी से जल्दी स्कूल में पहुंचो। अब राहुल जल्दी कर रहे हो, घर से बाहर लेट निकलते हो। अरे पराठे खाना जरूरी था, आज का लंच बॉक्स नहीं लाते, मेरे साथ लंच शेयर कर लेते। मोदी जी एक तो ये बस काफी दूर छोड़ती है, बस से स्कूल की बहुत दूरी है। जल्दी जल्दी भागो, मेरे स्कूल टीचर तो राजनाथ सिंह जी हैं, वो बड़ा डांट लगाएंगे। जल्दी चलो। योगी जी आपने 3 का पहाड़ा याद कर लिया, जो राजनाथ सिंह जी ने 3 का पहाड़ा याद करने के लिए दिया था? अखिलेश पहाड़ा तो मुझे याद हुआ नहीं, ये तो बड़ा दिक्कत हो गई। लेकिन मोदी जी एक बात समझ में नहीं आती है, स्कूल टीचर भी इतनी जल्दी जल्दी पहाड़े याद कराते हैं, जाने कहाँ की आफत है इन्हें। अभी कुछ दिन पहले 2 का पहाड़ा याद किया था, अब 3 का पहाड़ा याद करवा रहे हैं। मुझे तो 3 का पहाड़ा याद हुआ नहीं। वैसे मोदी जी आप मुझसे 1 क्लास आगे हो, आपको 3 का पहाड़ा याद होगा। 3 का पहाड़ा सुनाना, मैं याद कर लूं चलते चलते। योगी जी गणित में मेरा वैसे हाथ कमजोर है, अगर हिंदी में कोई चीज पूछना चाहती हो हिंदी में कुछ पूछ लो मुझसे, गणित के पहाड़े मुझे याद नहीं है। ऐसा प्रियंका को याद है, प्रियंका से पूछ लो। प्रियंका, योगी जी को 3 का पहाड़ा बता दो। मोदी जी एक बात बताओ, स्कूल जाने के लिए वैसी देर हो गई, अपने लोग भाग लगा रहे हैं, और भागते भागते मैं कहां से 3 का पहाड़ा सुनाऊं? मुझे 3 का पहाड़ा याद नहीं है। बड़े अजीब लोगों, किसी को 3 का पहाड़ा याद ही नहीं है। लगता है आज राजनाथ सिंह जी से डांट पड़ेगी। इसीलिए राहुल, योगी जी मुझे स्कूल का खाना पसंद नहीं है। अब देखो थोड़ी सी थाली में खिचड़ी दे दी थी, वो मैंने खा ली, अभी मेरा आधा पेट भी नहीं भरा है। इससे तो मैं घर से लंच बॉक्स ले आया करूं तो ही बढ़िया है। योगी जी अमित शाह जी सर से कह दो कि थोड़ी सी खिचड़ी इधर को बढ़ा दें। देखो मोदी जी, एक बार में एक आदमी को 1 थाली भर के ही खिचड़ी मिलती है, किसी को भी दोबारा खिचड़ी नहीं मिलती है। अब तुम थाली में से जल्दी जल्दी खाकर खिचड़ी खत्म कर देते हो, तो इसमें हम क्या करें? और अगर तुम्हें खिचड़ी की जरूरत है, खिचड़ी लेना है, तो अपने स्कूल के टीचर अमित शाह सर जी को बुलाओ। मैं क्यों बुलाऊं? तुम्हें खिचड़ी की जरूरत है, तुम बुलाओ। मेरा तो इतनी ही खिचड़ी में काम हो गया, मेरा तो पेट भर गया। योगी जी अगर तुम्हारा पेट भर गया तो तुम्हारी थाली में तो अभी बहुत सारी खिचड़ी है, ये खिचड़ी मेरी थाली में डाल दो। अरे मोदी जी, मैंने ये कहा मेरा पेट भर चुका, अभी थोड़ी खिचड़ी और खा लूं, फुल पेट भर जाएगा। ऐसा है मोदी जी, राहुल पे खिचड़ी देखो, बहुत खिचड़ी है, राहुल से खिचड़ी मांग लो। राहुल थोड़ी सी खिचड़ी देना, स्कूल की आज खिचड़ी बहुत अच्छी बनी है, ऐसा लग रहा है खाता ही रहूं। और स्कूल में एक ही थाली भर के खिचड़ी मिलती है, दोबारा खिचड़ी देते भी नहीं है। देखो मोदी जी, आज मुझे वैसी ज्यादा भूख लगी है, मैं खुद सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी खिचड़ी इधर उधर से मुझे मिल जाए, ये पूरी की पूरी थाली भर के खिचड़ी खा जाऊंगा मैं, और अभी मुझे और खिचड़ी की भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि मुझे ये भी मालूम है कि मुझे खिचड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन पीछे बहन प्रियंका बैठी हुई है, वो ज्यादा खिचड़ी नहीं खा पाती है, उससे खिचड़ी मैं ले लूंगा। राहुल भैया, मेरी खिचड़ी के बारे में मत सोचना, आज की स्कूल की खिचड़ी वाकई में बहुत अच्छी बनी हुई है। हालांकि मुझे भूख ज्यादा नहीं लगी है, लेकिन इतनी अच्छी खिचड़ी है, ऐसा लग रहा है खाते ही रहो। तो आज की खिचड़ी तो मैं तुम्हें नहीं देने वाली। लो राहुल, तुम्हें भी आज खिचड़ी नहीं मिलेगी। तुम सोच रहे थे प्रियंका से खिचड़ी ले लोगे, लेकिन आज की खिचड़ी इतनी अच्छी बनी हुई है, प्रियंका कह रही है सारी की सारी खिचड़ी वो अकेले ही खा जाएगी। कभी कभी स्कूल में खाना बहुत ही अच्छा बन जाता है, मजा आ जाता है खा के। अखिलेश, तुम्हारे पास स्कूल की खिचड़ी थोड़ी बहुत बची हुई है, मेरी तो थाली में से खिचड़ी खत्म हो गई, अगर हो थोड़ी खिचड़ी मुझे दे दो। मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात कर रहे हो, मैं आपसे खिचड़ी मांगने वाला था। आज की खिचड़ी बहुत अच्छी है, मजा आ गया खा के। और मोदी जी, यहाँ मचान पे कब तक बैठे रहेंगे? अब तो पानी हद से ज्यादा ऊपर हो गया, ये बाढ़ का पानी तो बढ़ता ही जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपके बहकावे में आके मैं इस मचान पे बैठ गया, आपने कहा था कि बाढ़ का पानी कम हो जाएगा, नहीं तो सब लोग जब गांव छोड़ के गए थे, केजरीवाल जी, अमित शाह जी, तो मैं उन्हीं के साथ निकल जाता। अब देखो बाढ़ का पानी कम थोड़ी हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कहीं मचान से ऊपर पानी हो गया
तो यहाँ पर तो बैठना मुश्किल हो जाएगा। मनमोहन सिंह जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भी तो बाढ़ में फंसा हुआ हूँ। गांव में इतनी भयंकर बाढ़ आई है, मैं क्या कर सकता हूँ? अब मनमोहन सिंह जी, जो हो गया सो हो गया। अब इस गांव से निकलने के बारे में सोचो। क्या करूं? मैं सोच रहा था मचान से ऊपर पानी पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि आज तक मेरी मचान से ऊपर पानी नहीं आया है। लेकिन इस बार की बाढ़ बहुत ज्यादा भारी बाढ़ है। पूरा गांव बाढ़ में डूबा पड़ा है। वो तो ये गांव के सारे लोग गांव छोड़कर बाढ़ आने से पहले ही भाग गए। अरे राहुल और लालू जी आ रहे हैं एक नाव पर। मनमोहन सिंह जी, इन्हीं की नाव पे बैठने के लिए बात करता हूँ। और राहुल, कहाँ जा रहे हो? मोदी जी, पिकनिक पे जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहा हूँ? बेफालतू की बात करती हो। देख नहीं रहे हो बाढ़ में फंसा हुआ हूँ, गाँव छोड़कर जा रहा हूँ। अरे राहुल, तुम भी भड़कती हो। मैं ये कह रहा हूँ, गांव छोड़कर कहाँ जा रहे हो? अरे दूसरे बराबर वाले गांव में जा रहा हूँ, जो ऊंचा वाला गांव है, जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचा है। तो राहुल, इस नाव पे मैं बैठ सकता हूँ? मुझे और मनमोहन सिंह जी को बैठा लो। देखो मोदी जी, मेरी इस नाव की क्षमता 2 लोगों की है। फिलहाल तो मैं लालू जी को इस नाव में बैठा के ऊंचे वाले गांव में ले जा रहा हूँ। इस काम के लिए ये मुझे पूरे 500 रुपए दे रहे हैं। आपके पास 500 रुपए हैं? अगर 500 रुपए हैं तो लालू जी को छोड़ के आपके पास आ जाऊंगा आपको लेने के लिए। मोदी जी, मनमोहन सिंह जी, क्यों नाव पे बैठकर 500 रुपए खर्च करोगे? अगर आपको तैरना आता है तो इस बाढ़ के पानी में तैरते हुए बराबर वाले गांव में पहुंच जाओ। बराबर वाला गांव ज्यादा दूर थोड़ी है। मुझे तो तैरना नहीं आता था, इसीलिए मैं इस नाव पे बैठ के जा रहा हूँ। लालू जी, आप भी अजीब बात करती हो। ये पूरा गांव पार करके इतना लंबा कौन तैर लेगा? राहुल, मुझ पे और मनमोहन सिंह जी पे, दोनों पे 500 रुपए हैं। तुम लालू जी को छोड़ के आओ, हमें यहाँ से ले जाना। और बहन सोनिया जी, आप सब लोग मिलके बातें ज्यादा कर रही हो, काम कम कर रही हो। अरे मैंने तुम सब लोगों को दान की रुपाई के काम पर लगाया है, लेकिन आप सही तरीके से काम कर ही नहीं रही हो। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। आप इन लोगों की ठेकेदार हो, कम से कम आप तो काम सही करो। जब देखो आप खड़ी हुई मिलती हो सब लोग। अगर तुम सब लोग खड़े रहोगे तो दान की रुपाई कैसे होगी? देखो मोदी जी, आगे देखो कितनी हम धान की रुपाई कर चुके। थोड़ी देर भी खड़े होने के लिए नहीं देते हो। एक तो ये धान की रुपाई करना बड़ा मुश्किल काम होता है, और आप खड़े ही रहते हो पास में। और जरा सा भी हम कम काम करते तुरंत बीच में टोक देते हो। तो बहन सोनिया जी, मैंने कौन सी गलत बात कही थी? मोदी जी, आपने गलत बात ही कही थी। एक बात बताओ, पहले हमारा काम भी तो देखो, हम कितनी धान की रुपाई कर चुकी। अरे राबड़ी देवी जी, अगर काम कर चुकी तो पैसे भी तो ले रही हो मुझसे काम करने के। कोई फ्री में काम थोड़ी करोगी, और मैं कोई ना फ्री में पैसे दे दूंगा तुम्हें। वो देखो स्मृति ईरानी जी मायावती जी से बात कर रही हैं। अरे मोदी जी, आपको तो हमेशा बातें ही करने लगता है। अरे मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ मायावती जी से कि ये जो खेत बचा हुआ है धान की रुपाई के लिए, इस बचे हुए खेत की धान की रुपाई आज हो जाएगी या कल हो पाएगी? स्मृति ईरानी जी, अगर लगन से काम करोगी तो इस पूरे खेत की धान की रुपाई तुम सब लोग आज ही कर सकती हो। मोदी जी, हम सब लोग इंसान हैं, इंसान की तरह काम करेंगे, हम कोई मशीनरी थोड़ी है। आप तो ये चाह रहे हो कि 10 दिन का काम एक ही दिन में हो जाए, और पूरा दिन काम करने के वही 50 रुपए दिन देते हो आप हमें दिहाड़ी। मायावती जी, 50 रुपए कम है क्या? 50 रुपए अगर सही तरीके से खर्च करो तो 2 दिन का खाना खर्चा चलेगा। ममता दीदी, आप तो काम करने में सबसे ही ज्यादा पीछे हो। अगली बार अपनी खेत की रुपाई का ठेका मैं सोनिया जी को दूंगा ही नहीं। मोदी जी, एक बात बताओ, हम सब लोग इतने मन से काम करते हैं, आपको काम कम क्यों लगता है? और आप हमें काम से क्या निकालने की बात कर रहे हो? अगले साल को हम आपके खेत में खुद काम नहीं करेंगे। हमारी ठेकेदार सोनिया जी हैं। सोनिया जी जहाँ पर काम करने के लिए ले जाएंगी, हम तो वहाँ काम करने के लिए जाएंगे। और अगली बार हमें गांव में मजदूरी करनी ही नहीं है, हम शहर में काम करने के लिए जाएंगे। और सोनिया जी, आम को सही से तोलो, सही से तोलो। आप सही से आम को तोल ही नहीं रही हो। मैं आपके पास कच्चे आम लेने के लिए आया था, क्योंकि मुझे कच्चा आम का अचार बनवाना है। लेकिन आप इतना ज्यादा महंगा 100 रुपए किलो कच्चा आम बेच रही हो। चलो वो भी कोई बात नहीं, मैं ले रहा हूँ, लेकिन कम से कम आम को सही से तो तोलो। आप आम को सही तरीके से नहीं तोल रही हो, कम तोल रही हो। देखो मोदी जी, आपको कम लग रहा है तोलना मेरा, मैं आम को बिल्कुल सही तरीके से तोल रही हूँ। देखो ये देखो, अगर आपको लेना है मुझसे आम तो ले लो, नहीं लेना है तो मत लो। कच्चा आम लेने वालों की कमी नहीं है मेरे पास। मोदी जी, अगर तुम नहीं लेना चाहते हो कच्चा आम तो मत लो। तुमने तो टोकरी भर के कच्चे आम ले ही लिए। अब तो सोनिया जी के पास थोड़े ही बहुत कच्चे आम बचे हुए हैं। वो सारे के सारे कच्चे आम सोनिया जी मुझे तोल दो। योगी जी, ऐसे कैसे तोल दो? सोनिया जी, सारे के सारे कच्चे आम मुझे को तोल दो। मोदी जी, अभी तो आप मेरी मम्मी से कह रहे थे कि मम्मी जी
सही तरीके से कच्चे आम को नहीं तोल लेंगे, अब कह रहे हो कि सारे के सारे तोल दो। ऐसा करो मम्मी जी, योगी जी इतनी देर से बैठे हुए हैं, इन्हें 10 किलो कच्चे आम दे दो। मोदी जी आप 10 किलो कच्चे आम कम ले लो। देखो राहुल, तुम तो ज्यादा बोलो मत। बहन सोनिया जी, जब मैं तुम्हारे पास आया था तो उसी टाइम मैंने कह दिया था कि जितने भी कच्चे आम हैं सारे के सारे मैं ही खरीदूंगा आपसे। बात को मेरे पीछे ये योगी जी आके बैठ गए, ये थोड़े कच्चे आम मांगने लगे। लेकिन जब मैंने सारे के सारे कच्चे आम लेने के लिए कह दिया है तो आप दूसरे को पहले कच्चे आम कैसे दे सकती हो? सारे के सारे कच्चे आम मुझे दो। वैसे सोनिया जी आप ये कच्चे आम क्या रेट बेच रही हो? मोदी जी को कच्चे आम क्या रेट दिए हैं आपने? योगी जी मैंने मोदी जी को ये कच्चे आम 100 रुपए किलो दिए। तो सोनिया जी मैं इन आमों का रेट 120 रुपए किलो दूंगा। सारे के सारे आम मुझे दे दो। नहीं योगी जी, अब दाम बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मैंने 100 रुपए किलो ये आम मोदी जी को दे दिए। बात होती है, अब मैं बात से नहीं पलट सकती। योगी जी अगर दाम बढ़ा के ही तुम्हें कच्चे आम लेना है तो 120 रुपए किलो मुझसे ले लो। मैंने तो 100 रुपए किलो ये कच्चे आम सोनिया जी से खरीदे, 120 रुपए को आपको बेच दूंगा, 20 रुपए किलो का फायदा हो जाएगा। मोदी जी आपसे तो मैं 50 रुपए किलो में भी नहीं लूंगा, वो तो बात की बात थी सोनिया जी से, इसीलिए मैं कह रहा था अगर सोनिया जी मुझे दे देती तो आपको लेने नहीं देता ये आम में। और राहुल, मैंने अपनी बैलगाड़ी के बैलों की रस्सी तुम्हारे हाथ में पकड़ा दी है, सही से पकड़े रहना, समझे? अगर बैल दाएं बाएं भागे बता देना। और अपना गांव के मेले में पहुंचने ही वाले हैं, जल्दी जल्दी अपने पैसे निकाल के तैयार रखो। मेरे किराए के पूरे 50-50 रुपए निकाल के तैयार रखो। अरे मोदी जी 50-50 रुपए ज्यादा ना मांग रहे हो? 50 रुपए में तो हम गाँव का पूरा मेला घूम लेंगे। अरे मैं भी लालू जी की बातों में आ गया, इन्होंने बताया दूसरे गाँव में बहुत भारी मेला लगा है, देखने के लिए चलते हैं। मोदी जी अपनी बैलगाड़ी ले जा रहे हैं, बैलगाड़ी पे बैठा के ले जाएंगे सस्ते किराए पे। लेकिन मुझे क्या पता था तुम एक सवारी से 50 रुपए का किराया लोगे। मैं तो मेला देखने कभी नहीं जाता। अरे भाई मोदी जी, तुमने सवारी भी बहुत बैठा रखी है अपनी बैलगाड़ी में, बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है। हमें तो बिल्कुल पीछे बैठा दिया है, ऐसा लग रहा है कहीं गिर ना जाए। अरे राहुल, इस बार अपना मेले में जाके सबसे पहले तो सर्कस देखेंगे, उसके बाद ऊंचा वाला झूला झूलेंगे, क्योंकि पिछले साल के मेले में अपना ऊंचा वाला झूला नहीं झूल पाए थे। तुम कह रहे थे मुझे डर बहुत लगता है ऊंचे वाले झूले से, इस बार झूलेंगे अपना लोग। नहीं मेरे बेटे राहुल, योगी जी की बातों में मत आना, तू ऊंचा वाला झूला मत झूलना, बहुत डर लगता है उस पे, मैं बचपन में झूली थी। अरे मोदी जी तुम्हारा ध्यान किधर है? सामने देखो, सामने कोई अपनी बैलगाड़ी रुकवा रहा है, क्या रोक लूं बैलगाड़ी को? रोको भाई, रोको रोको बैलगाड़ी को, रोको रोको। जी सर जी, बोलिए क्या बात है? अरे तुम अपने बैलों की जरा सी भी परवाह नहीं करते हो, इतनी सवारी लाद के ले जा रहे हो अपनी बैलगाड़ी में। अरे सर जी, हम तो बैलगाड़ी में इससे ज्यादा सामान ढोते हैं। हम सब लोग इकट्ठा होके पास के गांव में मेला देखने के लिए जा रहे हैं। पास के गांव में मेला लगा हुआ है, आपको मालूम ही होगा। अरे भाई, इस पे सामान ढोने की अलग बात है, तुम इस पर सवारी इतनी बैठाल कर क्यों ले जा रहे हो? मैं तुम्हारा चालान काटूंगा। अरे जी सर जी, कैसी बात करती हूँ? बैलगाड़ी का भी कोई चालान कटता है? हाँ भाई कटता है, मैं काटूंगा तुम्हारी बैलगाड़ी का चालान, अभी काटूंगा। तुमने सामान ढोने वाली बैलगाड़ी को सवारी गाड़ी बना रखा है, कहीं तुम सवारियों से किराया तो नहीं लेते हो? अरे सर जी, ये किराया लेते हैं, 50 रुपए सवारी किराया लेते हैं। ये 50 रुपए में ले जा रहे हैं हमें मेले में। अरे उवैसी जी, कौन सी मनुष्य में मैंने अपनी बैलगाड़ी में तुम्हें बैठा लिया, कटवा दिया मेरी बैलगाड़ी का चालान। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।